हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आरती सोनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मेरा संतान सप्तमी का ब्लॉग। तो आज संतान सप्तमी का व्रत रखा है मैंने और मैं आपको उसकी पूजा बताऊंगी और उसके बारे में बताऊंगी कि संतान सप्तमी व्रत क्यों रहा जाता है। हमारे यूपी में संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है, मतलब बच्चे के लिए रखा जाता है कि बच्चे की अपने लंबी उम्र हो और खुशहाल हो, उज्जवल भविष्य हो, और इसी कामना से इस संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। जिस तरह हम लोग करवा चौथ, तीजा पति के लिए रखते हैं, इसीलिए हमारे यूपी में ये संतान सप्तमी व्रत संतान के लिए रहा जाता है। भले ही लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए ही यह व्रत रखा जाता है। और संतान की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रखा जा सकता है। अगर आपके संतान नहीं हो रही है तो भी आप इसको रख सकते हैं। पर जिसके संतान हो जाती है तो वो चांदी का कड़ा बना के उसकी पूजा करते हैं। और अगर जिसके संतान नहीं हुई हो और संतान की कामना के लिए रख रहे हो तो उसके लिए 7 तार वाला धागा लेके उसमें 7 गांठें बांध के उसकी पूजा की जाती है और उसे दाहिने हाथ में बांध लिया जाता है। और जब संतान हो जाती है तो फिर वो चांदी का कड़ा बना के उसकी पूजा की जाती है और एक पंडित को दी जाती है और एक खुद पहनी जाती है। तो इस तरह से हम लोगों के यहाँ इस संतान सप्तमी का व्रत का विशेष महत्व है और ये संतान के लिए रहा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ब्लॉग। आज मैंने संतान सप्तमी की पूजा किस तरह की है तो आप लोग भी देखिए। आप लोगों को अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और मेरे यहाँ थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है इस कमरे में। तो देखिए फ्रेंड, आज मैं संतान सप्तमी की पूजा करने जा रही हूँ। तो किसी किसी के यहाँ मिट्टी के शंकर जी और गौरा पार्वती जी की पूजा की जाती है, लेकिन मेरे यहाँ मेरी सास शुरू से ही पीतल के भगवान जी जो होते हैं शंकर पार्वती जी, तो उन्हीं की करती हैं। तो मेरे पास सिर्फ परिवार है, गणेश जी हैं, कार्तिक जी हैं, गौरा जी हैं, नादिया जी हैं, नाग देवता हैं, शिवलिंग भी हैं। तो मेरे सभी देवता हैं। मेरे पास सिर्फ परिवार का एक पूरा मंदिर मूर्ति है, तो मैं हमेशा उसी की करती हूँ। कोई भी शंकर जी की पूजा होती है तो मैं हमेशा उसी की करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने शिवलिंग को, अपने सभी देवी देवताओं को स्नान कराऊंगी। मैंने देखिए कलश रखा हुआ है, उस पर साथिया भी बना दिया है और दिया भी रख दिया है उससे। तो ओम गणपति नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मैंने जल चढ़ाया, फिर मैंने कच्चा दूध चढ़ाया और अब मैं पंचामृत चढ़ा रही हूँ। पंचामृत में मैंने दूध, दही, शहद सब कुछ है हमारे, तो उसी से स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इसके बाद हमने गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कराए। अब हम अपने भगवान की मूर्ति की स्थापना करेंगे और सबसे पहले हम उनको मेरे भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। अब देखिए, आपको मैंने जैसे बताया था ना, जिसके बच्चे नहीं होते वो धागे से करते हैं और जिसके बच्चे हो जाते हैं वो चांदी का कड़ा बनवा लेते हैं, जो खुला मुंह का होता है, बंद नहीं होता है। और इधर 3 और इधर 7 लाइनें होती है और इसको संतान सप्तमी का धागा कड़ा बोलते हैं। तो इसको भी हम कच्चे दूध में धो लेंगे और नई होती है
तो नई भी होती है तो कोई भी होती है, लेकिन कच्चे दूध में धोई जाती है हमारे यहाँ, तो इसका यही है। और धोने के बाद इसको हम लोग इधर ही रख लेंगे, क्योंकि इधर ही भगवान जी के पास रखते हैं और इसी की पूजा होगी। तो इसको भी पट्टे पे रख लेते हैं। अब करेंगे टीका। ओम गंगणपते नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम गंगणपति नमः, श्री गणेशाय 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 नमः। जय हो मेरे कार्तिक महाराज, जय हो मेरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हमने जो चूड़ी रखी है, चांदी का कड़ा रखा है, तो उस पे भी हम लोग 7 बिंदी रखते हैं सिंदूर से, 1 और रोरी चावल सब कुछ अर्पित करते हैं। और गौरी माँ को श्रृंगार पहना देते हैं, अगर आपके पास जो भी हो। अब हम सभी पत्र चढ़ाएंगे। ओम गंगणपति नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। जिस तरह शंकर भगवान की सारी पूजा होती है ना, तो आप सब कुछ चढ़ा सकते हैं। जय हो मेरे कार्तिक महाराज। ओम जय हो मेरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप लोग देख सकते हो कि मेरे गमले में कितनी छोटी छोटी बेलपत्री निकली है। ये मेरे गमले की बेलपत्री है, देखिए आप, कितनी छोटी, काम चल जाता है मगर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब हम गणेश भगवान को धूपा चढ़ाएंगे। ओम गंगणपति नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। और जो हमारे चूड़ी है ना, जो चांदी का कड़ा है ना, हम उस पे भी धुआं चढ़ाएंगे। इस पे धुआं डाल के ही धोया जाता है, मैं ध्यान नहीं रहा, लेकिन धुआं चढ़ा दिया है। अब फूल अर्पित करेंगे भगवान को, पुष्प अर्पित करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब दक्षिणा चढ़ाएंगे, जो भी भगवान गलती हो उसको क्षमा करो। प्रसाद। ओम, अब अपना दिया प्रज्वलित कर लेंगे हम। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गंगणपति नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो मेरे भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। हरीर गुलाल जो भी आपके पास हो वो शंकर भगवान की पूजा में आप चढ़ाते हो, आप चढ़ा दो। शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं विशेष इसके संतान सप्तमी की जो पूजा होती है। तो एक तो चांदी का कड़ा होना चाहिए, वो जुड़ा नहीं होना चाहिए, उसका मुंह खुला होता है। और उसके बाद 7 पुए होते हैं। ये देखिए 7 पुए हैं। देखिए इस तरह से 7 पुए जो होते हैं वो हम लोगों के लिए होंगे। तो ये रख दिए हमने। और 7 पुए होते हैं गौरी माँ के लिए, शंकर भगवान के लिए। तो ये 7 पुए आप देखिए, आज पुए बनाए जाते हैं और पुए का ही भोग लगता है। तो 7 पुए हम भोले बाबा को अर्पित करेंगे, माँ गौरी माँ को, शिव परिवार के लिए। तो जो 7 पुए हमने रखे हैं वो हम पंडित जी को दान करेंगे और उस दक्षिणा भी देंगे। बोल शंकर भगवान की जय। अब फूल और पुष्प ले लेंगे हाथ में और हम कथा सुनेंगे संतान सप्तमी की। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि मेरे जन्म से पहले किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे और मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक पूजा की थी। तो ऋषि ने आदेश दिया कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मार कर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था और उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, राजन, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताओ। लोमस ऋषि बोले, नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था और वहाँ विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण भी रहता था और उसकी पत्नी का नाम रूपवती तथा चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। और एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहाँ और भी स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने वहाँ मंडल बनाकर पार्वती सहित शिव की प्रतिमा बनाकर शिव विधि पूर्वक पूजन किया। उन स्त्रियों से चंद्रमुखी
तथा रूपवती ने पूजन का नाम तथा विधि पूछी तो स्त्रियों ने बताया कि हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प लिया है कि हम तब जब तक जीवित रहेंगे तब तक यह व्रत करती रहूंगी। यह मुक्तावरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। स्त्रियों की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया, किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं और शायद रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में पशु योनि छोड़कर मनुष्य योनि में आई और चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा रखा गया। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ और इस जन्म में भी उन दोनों की बड़ी प्रति थी। व्रत भूलने के कारण रान मुखी के साथ हुआ और इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ी प्रीत भी। व्रत भूलने के कारण रानी इस जन्म में बांझ हुई। कहीं प्रौढ़ अवस्था में जाकर उसको एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा तो सही पर 9 साल होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा तथा इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई और उसे देखते ही रानी के मन में डाक पैदा हुआ और उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनके बाल विवाह करना हुआ और उससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया और उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में ढकेल दो और भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से इस बार भी बच गए। परिणाम स्वरूप रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो। जल्लादों का बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ और उसने भूषणा को बुलाकर पूछा कि किस कारण उसके बच्चे नहीं मर पाए हैं। तब भूषणा बोली, आपकी क्या पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? भूषणा बोली, क्या मुझे कुछ नहीं याद है? तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने सरयू के तट पर शिव पार्वती के पूजन का डोरा बांधकर जीवन भर शक्ति का व्रत करने का संकल्प किया था। हम घर आकर तो व्रत करना भूल ही गए। मुझे मरते समय व्रत का स्मरण हो आया और इसके प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में अनेक संतान देने वाली मुर्गी बनी और तुम वानरी हुई और उस योनि में भी मैं व्रत नहीं कर सकती थी। फिर भी व्रत के स्मरण मात्र से ही इस जन्म में निरोग तथा बहु संतान वाली हूँ। अब भी मैं इस व्रत को करती हूँ। उसके प्रभाव से मेरी संतानें स्वस्थ तथा दीर्घ आयु हैं। ब्रह्माणी की बातें सुनकर रानी को पूर्व जन्म की सारी बात स्मरण हो आई और वह नियम पूर्वक व्रत करने लगी। उसके कई पुत्र पौत्र हुए। इन दोनों स्त्रियों को शिवलोक की प्राप्ति भी हुई। अतः वे, हे देवकी, पूछने पर लोमश, देवकी, तुम भी इस व्रत को करने से संतान सुख प्राप्त करोगी। देवकी के पूछने पर लोमश ऋषि ने व्रत का पूरा विधि विधान बताया और श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार सप्तमी का व्रत करने से मैंने देवकी के गर्भ से अवतार लिया था। बोल शंकर भगवान की जय, बोल उमापति महादेव की जय, जय शिव शंभु भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय।
देखिए अब हम लोगों ने कथा पढ़ ली है, पूजा कर ली है। अब होम करेंगे। ओम गंगा देख सकते हो आप लोग कि हमारी अब पूजा हो गई है। तो अब देखिए मैंने किस तरह से चूड़ियों पे 7 बिंदी रखी है, पूजा की है। जैसे भगवान की पूजा करते हैं इसी तरह चूड़ी की भी पूरी पूजा करते हैं। और चलिए अब भगवान को भोग लगाते हैं और फिर अपनी चूड़ी गोदी में लेंगे। फिर भोग लगे भगवान का शबी अमृत हो, 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 भोग लगे भगवान का शबे अमृत हो, भोग लगे भगवान का शबे। हे भोले बाबा, हे माँ गौरी मैया, माँ मेरे बच्चे की सुख शांति समृद्धि रखना, उसे खूब लगने। हे भोले बाबा, आपसे यही प्रार्थना करते हैं, मेरे बच्चे की भी रक्षा करना, उसको हर कदम पर उसका हाथ थामे रखना और उसे उन्नति की ओर ले जाना, और सभी के बच्चों की रक्षा करना और सभी के बच्चों को रास्ते सतमार्ग पर चलाना और मेरे बच्चे की रक्षा करना। उसके बाद हम लोग है ना, साड़ी का इस तरह से पल्लू होता है, उसमें टीका लगाते हैं और चावल डालते हैं। और जो 7 पुआ जो है वो शंकर भगवान को ऐसे छुला के ऐसे गोदी में रखे जाते हैं। और जो चूड़ी है ना, तो ऐसे देखिए आप, जो चूड़ी है ना, चूड़ी को ऐसे होम में करते हैं हमारे यहाँ। और और इसको इस तरह से गोदी पे रखते हैं और फिर पैर छूते हैं। जय हो भोले बाबा।
इसका रहता है इसी तरह से गोद भरी रहे, गोद भरी रहे। ये चूड़ी का मतलब होता है संतान, और गोद भरी रहे मतलब संतान से आपको सुख मिलता रहे, संतान की प्राप्ति होती रहे और आपका सुख सौभाग्य संतान सदा खुश रहे। तो इस तरह से इसीलिए 7 पुआ और चूड़ी को गोदी में रखा जाता है कि कहते हैं ना हम गोद भर गई है, तो इसी तरह गौरी माँ और भोले बाबा अपना आशीर्वाद देके गोद भरने जैसी रस्म होती है ये। तो इस तरह से हमारी गोद भर गई है अब, और मेरे बच्चे को भगवान खुश रखे, उसको लंबी उम्र दे और उसको शतमार्ग का रास्ता दिखाए और हमेशा भोले बाबा उसका हाथ थामे रखे और उससे कोई भी कुछ गलत काम ना हो पाए, इतना बस भोले बाबा अपना आशीर्वाद बनाए रखना और उन्नति करे और बहुत अच्छे अच्छे काम करे, यही कामना करते हैं हम तो भोले बाबा से। तो भोले बाबा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना ना। अब उसके बाद है ना इस चूड़ी को पहन लिया जाता है। ये देखिए अब हम इस चूड़ी को पहन रहे हैं। अब हमारी पूजा पूर्ण हो गई और इन पुओं को आपको वैसे तो एक ही टाइम खाए जाते हैं, इनको दूध या दही से खा लेते हैं, नमक नहीं खाया जाता है। आज केवल जो शक्कर या गुड़ के साथ पुए बनाए जाते हैं उन्हीं को खाया जाता है। और जब पूजा, अब मेरी पूजा हो गई है पूरी, करीब 1 या 2 बज रहा होगा, अभी 2 बज रहा होगा, तो अब मेरी पूजा हो गई है। इसके बाद मैं पानी पीऊँगी, चाय पीऊँगी। उसके बाद फिर जब भी आपका मन करे 7 पुए आप पूरे खाना है आपको। इन 7 पुओं को आपको अपने बच्चे को नहीं देना है, केवल आपको ही खाना है। आपने एक्स्ट्रा बनाए हैं भगवान के प्रसाद के लिए, वो आप दे दो, लेकिन जो 7 पुए हैं ये 7 आपको खाना है। वो 7 जो गौरी माँ को है वो दान करना है और उनके और पैसे और जो भी आपको देना है पंडित को वो दान करना है। इनको एक ही टाइम खाना पड़ता है और अगर आपसे नहीं खा पाए तो आप 2 टाइम में भी खा सकते हो इन्हें। अगर आपके 2 टाइम में भी आपसे नहीं खप पा रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हो, अपने पति को दे सकते हो। आधे आप पति को दे दो और आधे आप खा लो, लेकिन आप और कुछ नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे। आज संतान सप्तमी के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है और कुछ भी नहीं खाया जाता, केवल 7 पुए हैं खाए जाते हैं और हम लोग दूध चाय वगैरह ले लेते हैं बस, और कुछ नहीं लेते। हम तो दूध नहीं लेते, बस चाय पियेंगे अभी। अब जैसे मेरी पूजा हो गई है तो अब मैं चाय बनाऊंगी, पानी पीऊंगी और उसके बाद शाम के टाइम उनको पुए को खाऊंगी। और जितने खप जाते हैं ठीक है, नहीं खपते हैं तो हस्बैंड को दे देती हूँ। लेकिन कहते हैं इनको रात में बास नहीं किया जाता है, रात में नहीं रखे जाते, आज ही सारे ख़त्म होना चाहिए, चाहे आप खाओ या पति को खिलाओ। तो इस तरह हमारा अब अपन ये प्रसाद को गोदी में लेके अभी तो रख लेंगे, क्योंकि अभी नहीं खा रहे हैं तो अभी अपन रख लेंगे। और मैंने पंचामृत बनाया था तो हाँ, पंचामृत ज़रूर खाऊंगी और ये मैं पुए के साथ खाती हूँ पंचामृत। इसी से पुए से यानी पंचामृत बनाती हूँ तो इसी से पुए खाती हूँ मैं। चाय बिना तो जीवन अधूरा है, सच में ये बात तो है, चाय बिना तो जीवन अधूरा है। तो अभी बज रहे हैं करीब 3 साढ़े 3 हो रहे होंगे। तो अब मैं बना रही हूँ चाय, आप लोग पियेंगे? आ जाइए आप लोग भी, सब लोग चाय पीजिए मेरे साथ। मैंने चाय रख दी है, जब तक अपन करते हैं कुछ बातें। तो आप लोगों ने देखा कि मेरा संतान सप्तमी पूजा का ब्लॉग कैसा रहा, कैसे पूजा करते हैं। तो अब मैं देखिए पूजा करके फ्री हो गई हूँ। अब मैंने पूजा कर ली है तो अब मैं पानी पी सकती हूँ और मैंने अपनी चूड़ी भी पहन ली है, आप देख सकते हो। तो अब चूड़ी पहनने के बाद कहते हैं अब पूजा के बाद हम पानी पियेंगे।
खाली पेट पानी है ना पिपता नहीं है। तो कि लोग बाग कहते हैं ना कि जिसके बच्चे नहीं होते हैं ना तो वो ये व्रत रखे, कामना से रखे और भगवान की श्रद्धा से रखे, पूरी भाव से रखे तो भगवान जरूर सुनते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था कि मैंने व्रत बच्चे के होने के पहले ही रखा था। एक मेरे हस्बैंड की मम्मी थी, तो आंटी थी, तो उन्होंने मुझसे आके बोला कि तुम इसको व्रत को रखो। तो उन्होंने मुझे एक धागा दिया था, उसमें 7 गांठें बंधी हुई थी। तो सबसे पहले मैंने उसी से रखा था। 4-5 साल की है, बेटा नहीं था मेरा, बच्चा नहीं था मेरा, फिर भी मैं रहती थी और यही कामना से रहती थी कि भगवान मेरी भी गोद भर दे, क्योंकि बच्चे बिन तो बहुत अधूरी होती है औरत। कहते हैं ना हर समय उसको एक साथ की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह वो बचपन में पिता की साथ की ज़रूरत पड़ती है और जब जवान होती है बेटी तो उसे भाई की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भाई के साथ रहती है, इस कॉलेज जाना है, सब जाना है। और जब वो शादी हो जाती है तो वो पति के साथ की ज़रूरत पड़ती है और फिर जब बुढ़ापा आता है ना तो बच्चे के साथ की ज़रूरत पड़ती है, भले वो बेटा हो या बेटी हो। ये नहीं कहते हम कि बेटा ही हो, बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, पर बच्चे के बिना तो जीवन अधूरा ही होता है। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, मैं उस स्थितियों से गुजरी हूँ कि जब मेरे बच्चा नहीं था तो मुझे कैसा लगता था। बहुत वो समय मैं याद करती हूँ तो नहीं करना चाहिए। आज पूजा की है मैंने तो बहुत कष्ट होता है, और हालांकि अपना कष्ट तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा कष्ट जब होता है जब आपके आसपास आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार सब आपको इस चीज़ का एहसास कराएं कि आपके पास बच्चा नहीं है, या आप मतलब इस पूजा में बैठने लायक नहीं हो, या आप मतलब उतनी वैल्यू नहीं देंगे जितनी कि एक बच्चे वाली माँ को देते हैं। तो उस समय बहुत बेकार लगता है। लेकिन किसको क्या बताएं कि क्या कंडीशन है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा नहीं हो रहा है तो हर समय औरत ही गलत होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन किस किस को क्या बताएं, हर चीज़ें कुछ पर्दे में भी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने वो सब चीज़ें फेस नहीं की हैं, मैंने बहुत कुछ फेस किया है और अपनी दोनों घर की इज्जत भी बचाना है, पति की भी, ससुराल की भी, और भले ही खुद के लिए कितना भी कष्ट झेलती रहती थी, सुनती रहती थी सबकी। और काफ़ी समय, कई बार तो मतलब उन्हीं लोगों ने मेरे साथ वो सब मुझसे बोला, वो मुझसे एहसास कराया कि जिनको सारी चीज़ें पता है और सारी हकीकत पता है, और उन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा मुझे एहसास कराया कि तुम इसमें नहीं बैठोगी, या तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है तो तुम ऐसा नहीं करोगी। तो उस समय उन लोग को नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने ही सबसे ज़्यादा किया है, तो हमने उनका भी विरोध नहीं कर पाया कभी। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले ने जब, बस मैं अपने भोले बाबा से यही प्रार्थना करती थी कि भगवान, मैंने इतनी जीवन भर आपकी पूजा की है बचपन से ही, तो अगर मेरे पूजा में थोड़ी भी आपको भक्ति लगी हो और अगर मैं सही हूँ तो प्लीज़ मुझे बस इस सुख से वंचित मत रखना। मुझे ये सुख तो चाहिए ही है, क्योंकि माँ के बिना तो वो सुख, जीवन ही अधूरा होता है। तो बस भगवान के भरोसे, भगवान के नाम से चलती गई, लेकिन उन्होंने सुनी, ऐसा नहीं है। और आज ही के दिन मैं आपको बता दूं, आज ही के दिन मैं पूजा करके कुछ मतलब डॉक्टर को दिखाना था, डॉक्टर ने बुलाया था मुझे, तो आज ही के दिन मैं पूजा करके गई थी। तो मुझे ये दिन हमेशा याद रहता है, और भोले बाबा ने मेरी सुनी थी।
तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बहुत रो के गई थी, उनसे बहुत विनती की थी मैंने कि मतलब सब चीज़ छीन ले भगवान, लेकिन एक संतान सुख तो एक बड़ी चीज़ होती है, अलग होती है। तो आज ही के दिन मैं पूजा की मैंने और दोहरा बांधा और भगवान से यही प्रार्थना की थी, भगवान जय मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वो हमारा सफल हो और हमारे जीवन में खुशियाँ आएँ। और फिर भगवान ने सुनी और मुझे एक माँ बनने का अवसर दिया था। तो आप लोग भी ऐसा नहीं है, विश्वास से करिए तो ज़रूर होगा और भोले बाबा ज़रूर सुनते हैं, विश्वास रखिए आप। और सब कुछ लेने के बाद भी उसने एक सुख दिया मुझे माँ बनने का। मैं उसके लिए ही भगवान का धन्यवाद करती हूँ अपने दिल से बहुत, कि मुझे जीने का एक सहारा मिला। और जब वो माँ कहता है ना, जब वो साथ खड़ा होता है तो जीवन के ऐसे लगता है हर सुख मिल गए हों, सारे सुख उस माँ शब्द से ढक जाते हैं। तो भगवान बस यही कामना करते हैं उसके लिए कि भगवान उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखे, उससे अच्छे कर्म करवाए, सत्कर्म करवाए और उन्नति का रास्ता दिखाए उसे, और जीवन में बहुत आगे बढ़े, बहुत नाम रोशन करे, ऐसे कई काम करे बड़े बड़े जिससे मेरा भी नाम हो। तो अब क्या बातें करें, मैंने आपको अपनी लाइफ का कुछ बताया भी है कि ऐसा नहीं है, ये बात सच है। विश्वास करोगे आप तो ज़रूर भगवान सुनेंगे। और मेरी तो बात सुनी है भगवान ने, तो मैं आपको ये सत्य घटना ही आधारित है, ये समझ लीजिए आप। और सत्य घटना ही है। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं और पूरी आस्था से आप जाओगे और पूरी आस्था से उसमें लगन से काम करोगे तो ज़रूर होगा। मैंने कहना चाहिए भगवान की इतनी, भोले बाबा की 3 बजे से उठ के इतनी सेवा करती थी मैं, और बस यही मांगती थी कि भगवान कुछ दो या नहीं दो, बस एक बार माँ बनने का अवसर मुझे ज़रूर दो। और ये सुख बिना तो मैं नहीं रह पाऊँगी। और सच बात यही है, अगर ये सुख नहीं होता तो शायद जीवन नहीं चल सकता। उसने भी मुझसे व्रत रखने के लिए बोला, तो वो भी कहते हैं ना, भगवान को कुछ अच्छा करना होता है तो माध्यम बनाते हैं, तो उनको भी माध्यम ही बनाया होगा मेरे अच्छे के लिए। तो मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छा रास्ता दिखाया, जिससे आज मैं भगवान की पूजा करी और मुझे उसका फल भी मिला। जिस समय मैं मतलब पूजा कर रही थी, तो जब मेरे बच्चे नहीं थे, 2 3 4 साल हो गए थे, तो कई लोगों से सुनते रहते थे, और मतलब कोई लोग तो मुंह पे भी बोल देते थे कि इनको क्या काम है। अगर वो किसी भी रीजन से कह सकता है तो ऐसे बोल देते थे कि उन्हें क्या काम है, उनके लड़के बच्चे तो हैं नहीं। तो बहुत बुरा लगता था उस समय। तो मतलब क्या बताएं किसको कि बच्चे लड़के नहीं हैं, क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अब उनकी सोच है, वो ऐसा बोल देती हैं तो उनकी सोच है, मगर उस समय बहुत बुरा लगता था। मैं आके रोती भी थी। फिर कई बार मतलब किससे कहें, हस्बैंड से भी नहीं बोलती थी मैं। और फिर हमने एक बार बोला, हमने कहा कि नहीं, अब हमें तो बच्चा चाहिए, कुछ भी हो। तो ऐसा मेरे साथ होने लगा है, मुझसे ऐसे बोलते हैं लोग क्यों। तो कहते हैं ना कि अगर आपकी कोई समस्या भी होती है ना, तो भगवान सुलझाते हैं उसको, वो ही रास्ता बनाते हैं। तो उन्होंने रास्ता बनाया हमारे लिए। तो मैं पूजा करती थी, मैं आपको बताऊं तो मैं मतलब इस तरह से बस, अगर मैंने पूजा की ना तो वहीं पे लेट जाती थी मैं,
और लेटते लेटते बस मतलब हमारे आंसू अपने आप ही निकलते थे, क्योंकि इतना कष्ट होता था उस समय। और उस समय मैं अपने परिवार से भी किसी से नहीं मिल पाती थी, किसी से कुछ बोल भी नहीं पाती थी कि किसी को क्या बताएं, बस अकेले ही अकेले, किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। कुछ कहीं बातें ऐसी होती है कि हर किसी से नहीं कह सकते। तो मैं बस भगवान के कहते ना, बस चरणों में डली रहती थी कि भगवान एक बार सुन लो मुझे, एक बार बस। मैं सब तो आपका, जो भी आप मेरे लिए अच्छा बुरा, मेरे गरीबी सब हो जाती है, लेकिन इस सुख के बिना नहीं हो सकता। एक तो जीवन के लिए चाहिए, नहीं तो कैसे जिएंगे, किसके लिए जिएं, क्या करना है लाइफ में। कुछ नहीं होता है कि कुछ, मतलब जब बच्चे नहीं होते तो लाइफ ख़त्म सी हो जाती है, क्या करना लाइफ में। और फिर जब वो आया तो लगता है कि हाँ हमें कुछ करना है। और कुछ करने के अलावा सबसे पहले तो वो ही हो जाता है कि उसे पालना है। उसने जन्म जिस दिन से वो आता है तो उसकी इतनी केयर करना शुरू हो जाती है। उसके बाद जब वो जन्म लेता है तो हर रात दिन होश ही नहीं रहता है अपने आप को कि कब रात हो गई, कब दिन हो गया, उसी के लिए टाइम रहता है पूरा। और आज जब वो बड़ा हो गया तब समझ में आता है कि हाँ अब टाइम, वो सब चीज़ें सोचते हैं ना तो सोचते हैं यार कितना बिजी थे तब तक। अभी तक ऐसे लगता है कि होश ही नहीं था, इतना लाइफ तो पता नहीं कैसे निकल गई उसी में, और कुछ सोचने का टाइम ही नहीं रहा। लेकिन अब लगता है कि अब वो बड़ा हो गया है तो उसको उतना टाइम की ज़रूरत नहीं है, उसको खुद ही अपने आप की टाइम की ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है। तो अब अपन को लगता है अब हमारे पास थोड़ा टाइम हो गया है, तो बस तो टाइम हो गया है तो अब भगवान की पूजा फिर से शुरू कर देंगे। कुछ तो चाहिए टाइम काटने के लिए, कुछ तो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। आप लोग कोई कमेंट्स और लाइक तो करते ही नहीं है वीडियो पे, तो करते रहिए तो मेरा उस प्रोत्साहन बना रहेगा, नहीं तो मैं भी बंद कर दूँगी कि कोई देखता ही नहीं है। और देखता है तो लाइक कमेंट शेयर करता ही नहीं है। क्या इतने ख़राब बनाती हूँ मैं तो जो मन में होता है और जो सच्चाई होती है मैं वो उसी पे बनाती हूँ। और मैं कुछ नहीं, जो भी मन में आता है वो बोल देती हूँ। जो मन में आता नहीं है, जो मैंने गुजरी हूँ जिससे, मैं वो बोलती हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ चाय पीजिए। और अब मेरी चाय हो गई है रेडी, तो जब तक मैं पीती हूँ चाय तो आप लोग भी चाय का मज़ा लीजिए। आइए मेरे साथ चाय का मज़ा लीजिए, और मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लेते हैं आप लोगों से विदाई। हर हर महादेवा, ओम नमः शिवाय। तो चलिए जाते जाते, आज शंकर भगवान की पूजा की है ना, तो एक गाना तो बनता है शंकर भगवान का। यो बिनती सुनियो बिनती, सुनियो बिनती हमारी हो भोले बाबा, सुनियो बिनती हमारी हो भोले बाबा, सुनियो बिनती, सुनियो बिनती, सुनियो बिनती हमारी हो भोले बाबा, सुनियो बिनती हमारी हो भोले बाबा। तुम तो भोला भंगे पियते हो, तुम तो भोला भंगे पियते हो, घोटे गोरा बिचारी हो भोले बाबा, सुनियो बिनती हमारी हो भोले बाबा, सुनियो बिनती हमारी हो भोले बाबा। तुम तो भोला डूड़ा पे बैठे, तुम तो भोला डूड़ा पे बैठे, हाँ के गोरा बिचारी ओ भोले बाबा, सुनियो बिनती हमारी ओ भोले बाबा। तुम तो भोला
गंगा बहावते तुम्ही तो भोला, गंगा बहावते नहावे गोरा बिचारी, हो भीगे गोरा बिचारी, हो भोले बाबा सुनियो विनती हमारी, हो भोले बाबा सुनियो विनती हमारी, हो भोले बाबा। तुम्ही तो भोला डमरू बजावते, तुम्ही तो भोला डमरू बजावते नाचे गोरा बिचारी, हो भोले बाबा नाचे गोरा बिचारी, हो भोले बाबा सुनियो विनती, सुनियो विनती, सुनियो विनती हमारी, हो भोले बाबा सुनियो विनती हमारी, हो भोले बाबा। तुम्ही तो भोला सर पे लपेटे, तुम्ही तो भोला सर पे लपेटे डरबे गोरा बिचारी, हो भोले बाबा डरबे गोरा बिचारी, हो भोले बाबा सुनियो विनती हमारी, हो भोले बाबा सुनियो विनती हमारी, हो भोले बाबा सुनियो विनती, सुनियो विनती, सुनियो विनती हम सबकी, हो भोले बाबा सुनियो विनती सब वीडियो देखने वालों की, ओ भोले बाबा। बोल हरिहर महादेवा, ओम नमः शिवाय। तो आप लोग बताइए आप लोगों को मेरा गाना कैसा लगा है, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, नहीं भी अच्छा लगे तो भी कर दीजिए, क्या होता है करने से, मुझे तो अच्छा लगेगा ना, इसलिए कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लेते आप लोगों से विदा। इसी तरह बने रहिए मेरे साथ, आएगा और नया कोई ब्लॉग। ओके बाय बाय। तो अब मैं पीती हूँ चाय और फिर मैं शाम को खाऊंगी अपने पुआ, और आप लोग भी संतान सप्तमी का व्रत मन करें तो जरूर रहिए, अच्छा है। ओम नमः शिवाय।